हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। और आज हम बात करेंगे वेब सर्वर के बारे में। वेब सर्वर होता क्या है? कई बार आपने देखा होगा कि आपको सुनने को मिलता है सर्वर डाउन है, सर्वर फेलर हो रहा है या फिर सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। बैंक में बहुत बार आपने सुना होगा कि सर्वर जो है वो डाउन है। ठीक है, तो आज हम उसी सर्वर के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में सर्वर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले ये सिंपल डायग्राम देखिए। अम, यहाँ पे देखो, ये लैपटॉप है और इसके अंदर हम एक ब्राउजर रन करेंगे और ब्राउजर के ऊपर हम कोई जैसे वेबसाइट ओपन कर देते हैं, जैसे जीमेल ओपन कर दी, गूगल ओपन कर दिया या कोई वेबसाइट, या फिर आपने फेसबुक ओपन कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि इंटरनेट के जरिए ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर के ऊपर। ठीक है, और सर्वर जो भी रिक्वेस्ट आप करते हैं, आप जीमेल की सर्विसेज चाहते हो या आपने फेसबुक ओपन करना है, तो वो सब को वो रिस्पॉन्ड करता है और आपके ब्राउजर पे वो सब चीजें जो वो देखने को मिलती हैं। देखिए, छोटा सा एग्जांपल समझिए। जैसे आपका एक लैपटॉप है या मान लो कि आपका एक कंप्यूटर है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसमें क्या होता है कि एक सीपीयू होता है और एक मॉनिटर होता है। ठीक है, तो मॉनिटर में क्या होगा, आपको सिर्फ चीजें दिखाई देगी जो भी आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गाना चलाना है तो गाना वो चल रहा है सीपीयू से। ठीक है, सीपीयू के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो जो सीपीयू है वो एक्चुअल में आपका सर्वर है। ठीक है, वहीं से गाना लगता है, वहीं से गेम चलती है, वहीं से आप अपना ब्राउजर रन करते हो, वहीं से नोटपैड, सब कुछ जो आप करते हो वो सर्वर से रन करते हैं। ठीक है, और सर्वर का काम भी होता है सर्व करना, राइट। और मॉनिटर जस्ट आपको वो चीजें दिखाता है, यानी आप देखते हो, उसी हिसाब से आप बटन प्रेस करते हो, आप उसमें नोटपैड पे जैसे कुछ राइटिंग करते हो। ठीक है, तो आपका जो यानी स्क्रीन हो गया या आपका जो मॉनिटर है वो है आपका क्लाइंट, और जो सीपीयू है वो है आपका सर्वर। अब देखिए, ये YouTube का वीडियो जो आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं, बेसिकली ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने, ये रिकॉर्ड किया था मैंने अपने लैपटॉप पे। अब मैं इसको YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ, तो जब ये YouTube पे अपलोड होगा, यानी ये YouTube का जो सर्वर है वहां पे अपलोड हो जाता है। सो सर्वर और वेब सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर ऑनलाइन कंटेंट या वेब कंटेंट्स को रखा जाता है, और वहीं से सारे के सारे कंटेंट जो है इंटरनेट के जरिए एक्सेस किए जाते हैं। अब देखिए, वेब सर्वर पे अगर आप वेब सर्वर का यूज करें तो वहां पे स्टैटिक कंटेंट रखा जाएगा, लाइक कोई HTML पेज या फिर कोई इमेज। ठीक है, और सेकेंडली, वेब सर्वर जो कंप्यूटर होता है उस पे बहुत सारे जो सर्वर सॉफ्टवेयर हैं वो रन होते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे चलते हैं हम। देखिए, ये कंप्यूटर है, इसके ऊपर आप वेब ब्राउजर ओपेरा, क्रोम, कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वेब सर्वर है और इसके अंदर कुछ फाइल सर्वर होगा या HTTP सर्वर होगा। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आती है वेब सर्वर के लिए, और फिर वेब सर्वर HTTP रिस्पॉन्स करता है उसके लिए, यानी एक इमेज या एक HTTP पेज आपको दिखलाता है आपके ब्राउजर के ऊपर। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये कंप्यूटर है, ये, और इसको आप लोकल कंप्यूटर बोलेंगे, और इसके ऊपर चलेगा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, यानी क्रोम, ओपेरा, मोजिला, एनीथिंग। और ये आपका सर्वर, जिसको सर्वर कंप्यूटर भी बोलते हैं, और इसके ऊपर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर रन करेंगे। और वेब सर्वर जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं वो है हमारा अपाची HTTP सर्वर, और एक है माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर। ठीक है, तो देखो, वेब ब्राउजर सबसे पहले सर्वर से कांटेक्ट करता है और उसके बाद एक रिक्वेस्ट करता है पेज के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को गूगल ओपन करना है या मेरे को कोई वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है, और यहां से रिक्वेस्ट आएगी, फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है, यानी द सर्वर सेंड्स बैक द रिक्वेस्टेड पेज। जिस भी पेज के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है उसको वो बैक करता है। अब इसकी थोड़ी सी हम वर्किंग की बात कर लेते हैं। वेब सर्वर क्या होता है, तो देखिए, वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर वेयर द वेब कंटेंट इज स्टोर्ड, यानी वेब सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर है जहां पे वेब कंटेंट
स्टोर होते हैं, यानी ऐसे कंटेंट जिनको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। और वेब सर्वर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वर यूज होते हैं वो हमारा अपाची HTTP सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्विस। ठीक है, ये दोनों ही यूज होते हैं ज्यादातर। और भी वेब सर्वर है यहाँ पे जिनके नाम नीचे लिखे, जैसे गेमिंग या जीमेल एक्सेट्रा। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, द बेसिकली वेब सर्वर इज यूज्ड टू होस्ट द वेबसाइट, बट देयर एग्जिस्ट अदर वेब सर्वर्स आल्सो सच एज गेमिंग, स्टोरेज, FTP, ईमेल एक्सेट्रा। सर्वर क्या करता है, वेबसाइट्स को होस्ट करता है। अब वेबसाइट्स क्या होती है, वेबसाइट्स एक सिंपल वेब पेज होता है जो कि HTML में लिखा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेब पेज, जो कि HTML में लिखा गया, वहां पे आपको लेबल्स, बटन्स, इमेजेस या कुछ लिखा हो, कुछ भी मिल जाएगा। बट जब 3-4 वेब पेजेस को इकट्ठे कंबाइन किया जाता है तो उसको हम बोल देते हैं वेबसाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई अमेजोन की वेबसाइट्स है, अब अमेजोन का वेब एड्रेस डालें, क्लिक करें तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है। फिर वहां पे जब आप उसके प्रोडक्ट पे, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो एक नए पेज पे लेके जाता है आपको। ठीक है, सो एक्चुअली में जो भी कंटेंट्स है, चाहे वो वेब पेजेस बनाए गए हैं, इमेजेस है, या प्रोडक्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, वो सारे के सारे कंटेंट को आपका वेब सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये सारे के सारे कंटेंट जो हैं इंटरनेट के जरिए ही एक्सेस किए जाते हैं। और वेब सर्वर में जैसे ऊपर मैंने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट सर्वर्स है, और इसके अलावा भी हमारे पास गेमिंग, स्टोरेज, FTP और ईमेल सर्वर होते हैं। ठीक है, अब इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। देखिए, वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट इन ईदर ऑफ फॉलोइंग 2 वेज। जब भी आप किसी ब्राउजर के जरिए कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई लिंक ओपन करते हैं, या कोई सर्च करेंगे, एनीथिंग, कुछ भी करें आप ब्राउजर के ऊपर, कुछ भी चीज सर्च करते हैं, आपने देखा होगा कि अलग अलग सर्च पेजेस आते हैं, और जब उस पर क्लिक करते हैं तो कोई वेबसाइट ओपन होती है या कोई वेब पेज ओपन होता है। ठीक है, तो वेब सर्वर को जब इस तरह की रिक्वेस्ट आती है तो क्लाइंट को यानी ब्राउजर को 2 तरीकों से रिस्पॉन्ड करता है। फर्स्ट, सेंडिंग ए फाइल टू द क्लाइंट एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्टेड URL, यानी जिस भी URL पे या लिंक पे आपने क्लिक किया है तो उस लिंक के साथ जो भी फाइल अटैच्ड होगी, लाइक इमेज या कोई HTML पेज, वो ओपन हो जाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखें कि ये जो वेब सर्वर है सिर्फ स्टैटिक कंटेंट को ही रिट्रीव करके देता है, किसी भी टाइप का डायनामिक रिस्पांस आप इसमें प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, वेब सर्वर जो है स्टैटिक कंटेंट को डिस्प्ले करेगा। बोलने का मतलब कि कोई इमेज है, मान लिया आपने 2 इमेजेस सेव करके रखी है किसी लिंक के ऊपर, ठीक है, तो उन 2 ही इमेज आएंगी, एक बार पहली और एक बार दूसरी, इससे ज्यादा इमेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर कोई HTML पेज बनाया हुआ है तो सिंपली एक रिस्पॉन्स आएगा आपको, और हर बार वही पेज आपको देखने को मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और जनरेटिंग रिस्पॉन्स बाय इन्वोकिंग ए स्क्रिप्ट एंड कम्युनिकेटिंग विद डाटाबेस। और जब भी वेब सर्वर को डायनेमिक रिस्पॉन्स की जरूरत होती है तो वो एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट करता है या कॉन्टैक्ट करता है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या जो आपका एप्लीकेशन सर्वर है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होती है, और वहां से मतलब प्रोग्रामिंग लॉजिक देखने को मिलता है, डाटाबेस कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जितना भी बिजनेस लॉजिक है वो सब आपको एप्लीकेशन सर्वर में देखने को मिलेगा। बट ये जो वेब सर्वर है सिंपली स्टैटिक कंटेंट को डिस्प्ले करता है। ठीक है, आज हम एप्लीकेशन सर्वर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ वेब सर्वर के बारे में ही बात करेंगे। सो वेब सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर है जो वेब कंटेंट को डिस्प्ले करता है, और जो भी कंटेंट है वो स्टैटिक होते हैं। ठीक है, हर बार वही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, वो कंटेंट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि उस वेबसाइट को होस्ट करने वाला बंदा उन कंटेंट को चेंज ना करे।
ठीक है। और वेब सर्वर पे सर्वर सॉफ्टवेयर रन होते हैं और इन कंटेंट को एक्सेस करने के लिए हमें हमेशा इंटरनेट की जरूरत होती है। बिना इंटरनेट के हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूं। ये वेब क्लाइंट यानी आपका ब्राउजर है, ये वेब सर्वर है और ये है स्टैटिक डाटा स्टोर, यानी यहां पे स्टैटिक डाटा रखा गया, चाहे कोई एचटीएमएल पेज है या कोई इमेज है, ठीक है। वेब क्लाइंट से एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के लिए। वेब सर्वर अपने स्टैटिक डाटा स्टोर को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, स्टैटिक डाटा के लिए, क्योंकि वहां पे मैंने बोला कि डाटा चेंज नहीं होता है, ठीक है। स्टैटिक डाटा उस डेटा को सर्वर तक देता है और सर्वर उस डेटा को फिर से कहां पहुंचा देता है, वेब क्लाइंट के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग ही आप वेबसाइट्स को देखते हो, आप इमेजेस को देखते हो। जब भी कोई इसको डायनेमिक रिस्पांस चाहिए, अब देखो डायनेमिक रिस्पांस समझिए, स्टैटिक कंटेंट मैंने बोला हर बार सेम पेज, सेम इमेजेस, सेम कंटेंट, राइट। पर जब हमें कोई डायनेमिक रिस्पांस चाहिए, फॉर एग्जांपल ये देखो, आपने यूटीआई का एक एग्जांपल ले लो। यूटीआई एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है, ठीक है, मतलब एक एप्लीकेशन है जहां पे आपने मान लिया कोई सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना हो 500 रुपए का, 10,000 मंथली या जो भी, तो उसमें क्या होता है कि लेने से पहले वहां पे एक कैलकुलेटर बना होता है जहां पे आप लिखोगे, मान लिया मैं 5,000 इंस्टॉलमेंट देता हूं 10 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट है 12%, तो मेरे को 10 साल बाद क्या अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो गया। जब आप करते हो कि मैं 10,000 अमाउंट डालूंगा और उस पे इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को 8% 10 साल के लिए, तब वो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हुआ एक टाइप का डायनेमिक रिस्पांस, ठीक है। तो इस डायनेमिक रिस्पांस को लेने के लिए वेब सर्वर जो है एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और इसके लिए वो एक सर्वलेट रिक्वेस्ट सेंड करता है एप्लीकेशन सर्वर को। एप्लीकेशन सर्वर में वेब कंटेनर होता है, अदर सर्विसेज होते हैं और इवन इसका अपना एक एप्लीकेशन डाटा स्टोर होता है जहां पे डाटाबेस कनेक्शंस देखने को मिलता है, प्रोग्रामिंग देखने को मिलती है और वहां पे जावास्क्रिप्ट कोडिंग भी होती है, ठीक है। एएसपी, जेएसपी, पर्ल एक्सेट्रा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम एप्लीकेशन सर्वर पे यूज कर सकते हैं, यानी डायनेमिकली किसी भी डेटा को जनरेट करने के लिए। डायनेमिकली कोई हमें डेटा चाहिए, कोई कैलकुलेशन चाहिए, कोई पेज चाहिए या एचटीटीपी रिस्पांस चाहिए, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन सर्वर को कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा हम एप्लीकेशन सर्वर के बारे में बात नहीं करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि एप्लीकेशन डाटा स्टोर से जो भी सर्वलेट रिक्वेस्ट आती है वो एप्लीकेशन सर्वर पे आती है। एप्लीकेशन सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, सर्वलेट रिस्पॉन्स करेगा वेब सर्वर को और वेब सर्वर फिर से उस रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करेगा वेब क्लाइंट पे, यानी आपके ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। अब थोड़े से की पॉइंट देख लेते हैं वेब सर्वर के बारे में। देखिए, when a client sends request for a web page, the web server search for the requested page। यानी जब भी वेब क्लाइंट या आपका ब्राउजर किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, यानी किसी वेब पेज के लिंक पे क्लिक करता है, तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्टेड पेज को सर्च करता है, ठीक है। जब सर्च करेगा तो उसके बाद क्या होता है, if requested page is found then it will send it to the client with an http response। यानी जब भी उसको वो रिक्वेस्टेड पेज उस लिंक के साथ, चाहे आपकी कोई इमेज अटैच्ड है या एचटीएमएल पेज अटैच्ड है, उसको वो रिट्रीव करके देगा, यानी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। अगर if requested web page is not found then the web server will send an http response error 404 not found। यानी कई बार क्या होता है कि कोई वेबसाइट्स का लिंक बना होता है बट वहां से जो अटैच्ड फाइल होती है, चाहे इमेज है, पीडीएफ फाइल है या कोई एचटीएमएल पेज है, उसको हम हटा लेते हैं बट लिंक वैसे का वैसे बना रहता है, बट उसके साथ जो अटैच्ड फाइल है उसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लिंक पे, यानी इस तरह के रिक्वेस्टेड पेज को जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सर्वर जो है उस फाइल को रिट्रीव नहीं कर पाता है और उस केस में आपको एक एरर देता है कि एरर 404। इसका मतलब होता है नॉट फाउंड, यानी रिक्वेस्टेड वेब पेज हो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। If a client has requested for some other resources, then the web server will contact to the application server and data store to construct the HTTP response। जैसे एक
यूटीआई वाला मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था कि उसमें जब भी हमें कोई डायनेमिक रिस्पांस चाहिए, यानी हमें स्टैटिक डाटा नहीं चाहिए, हमें रन टाइम पे हमें करंटली किसी भी टाइप की कोई कैलकुलेशंस करनी है, किसी भी टाइप का कोई बिजनेस लॉजिक हमें चाहिए, तब हम एप्लीकेशन सर्वर को कांटेक्ट करते हैं और एप्लीकेशन सर्वर में हमें वेब कंटेनर, अदर सर्विसेज और डाटा स्टोर, एप्लीकेशन डाटा स्टोर जो हमें देखने को मिलता है, और वहीं से एक डायनेमिक रिस्पॉन्ड एचटीटीपी रिस्पॉन्स की फॉर्म में जनरेट होता है और वही हमें वेब सर्वर तक लेके जाता है और वेब सर्वर से वो सीधा हमारे क्लाइंट ब्राउजर पे देखने को मिलता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे कि मैंने बोला था कि वेबसाइट इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी 4-5 वेब पेजेस होंगे या 10-12 वेब पेजेस होंगे, उनको कलेक्टिवली हम वेबसाइट्स बोलते हैं, जो कि एक ही जगह से एक्सेस किए जाते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक कर दिए जाते हैं। ठीक है, while web server is a software that respond to the request for the web resources, जबकि वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर या एक कंप्यूटर है जो कि जिस भी टाइप के रिक्वेस्ट को, मतलब जो भी रिक्वेस्ट उसके पास आती है उस रिक्वेस्ट को वो फुलफिल करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो ऑनलाइन कंटेंट को सर्व करता है, होस्ट करता है, यानी उसमें ऐसे कंटेंट रखे जाते हैं जो किसी वेबसाइट या लिंक के जरिए एक्सेस किए जाते हैं, और उनको एक्सेस करने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं और वहां पे हमारे पास सर्वर सॉफ्टवेयर रन होते हैं। ठीक है, सो दिस इज डन बाय मी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेब सर्वर क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक